एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार। यहाँ पे जो भी हमारे चैनल के पदाधिकारी यहाँ पर आया है उसको हम नमन करते हैं तथा दर्शक वृंद को भी हम नमन करते हैं। आज इसलिए एक विषय पर आपको बुलाया गया है कि देखिए 18 लोकसभा का इलेक्शन का एक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। जो दिन हमने तो ऐसा व्हाट्सएप हम लोग देखता भी नहीं है, व्हाट्सएप में क्या चलता नहीं चलता, लेकिन ये पिछले दिन हमने वही चीज देखा है कि जहां में बीजेपी पार्टी के जो नुमाइंदा था हमारे वर्तमान की संसद विष्णुपद राय जी, 18 लोकसभा डिक्लेरेशन हुआ आपको करीबन 4-5 बजे। उस समय वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने उनका बातों को जब सुना, उन्होंने स्पीच दे रहा था और ऐसा स्पीच दिया कि जहां में आदमी हम सब अचंभित हो गए। चुनाव आता है, चुनाव जाता है, चुनाव में कोई हारता है, कोई जीतता है। सबसे पहले हमारे कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हम बधाई देते हैं विष्णु दादा को भी, जो आज जीत दर्ज किया है। साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जो हमें 78,829 वोट्स दिए हैं, हम उन सभी को कार्यकर्ता को नमन करते हैं। हमारे हार हुई जरूर है, क्योंकि लोकतंत्र में हम विश्वास रखते हैं एक हार और जीत होता है। जनता जनार्दन का ऊपर में है, जनता जनार्दन हमें स्वीकार नहीं किया है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आने वाले समय में हम लोग अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ मिडिल के अभी इस साल में नॉर्थ मिडिल के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो भी हमारे पास है, साउथ अंडमान के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो भी हमारे पास में है, म्यूनिसिपल के चेयरमैन वो भी हमारे पास है। हमारा एक पूरा हम यही सोचते थे कि भाई चलो एमपी भी हमारे पास होगा, लेकिन जनता जनार्दन मालिक है, उन्होंने वो हो नहीं पाया। पर भी हमारे कार्यकर्ता का और सब उल्लास था कि इतने भारी बहुमत, इतने हमें सपोर्ट दिया कि 78,000 ये कम वोट नहीं है, क्योंकि उसमें हम हो नहीं पाए, उसे हम दुखी नहीं है। लेकिन दुखी सबसे वो दिन हुआ है कि हमारे वर्तमान के जो डिक्लेरेशन किया है एमपी साहब को, एमपी साहब ऐसा भाषण दिया जो सुनने का लायक नहीं था। और हम उनका भाषण को खंडन करते हैं कि कोई भी लोकतंत्र में ऐसा बात ना करे। निगोरी भाई को टारगेट किया कि निगोरी भाई उन्होंने वोट नहीं दिया, बीजेपी पार्टी को वोट नहीं दिया, उनको देख लेंगे, ऐसा बात कोई कह सकता है? इससे साबित होता है कि उनका चरित्र और चाल और चरित्र कैसा है वो पार्टी का। हम निगोरी भाई से निवेदन करते हैं, आप डरिए मत, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इससे हम यही आपसे विनती करते हैं कि आप लोग भयभीत होने का जरूरत नहीं है। हमको मालूम है आप डरे हैं, लेकिन आप डरने का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना जान दे के निगोरी भाई लोगों के लिए रक्षा करेगा, ये मैं कहता हूं।
कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कुछ भी हो जाए, हम देखेंगे बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का एमपी हमारे निकोबारी भाई लोगों के ऊपर में क्या कर रहा है। ऐसा हो सकता है लोकतंत्र में कि आप वोट नहीं किए, अरे वोट तो बहुत जन दिए, और उसके साथ साथ में ये भी बात कहा, वो माइनॉरिटीज के ऊपर में हाथ उठाया, मनरघाट, बम्बू फ्लैट और बाकी जगह का नाम लिया। वो क्या समझते नहीं है क्या कोई लोग? हर पार्टी के कार्यकर्ता समझते हैं। मैं विष्णु दादा से मैं अनुरोध करता हूं, मेरा ये विनम्र निवेदन है कि ये अंडमान निकोबार है, यहां में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई एक भाईचारा में रहता है। उनको बिगाड़ने का अधिकार आपका नहीं है, ना आपका पार्टी का है, और कितना भी कोशिश करो ये नहीं बिगड़ेगा, और बिगड़ने हम सभी ने मिलकर ये नहीं देंगे। ये याद रखिए, आज कुछ भी हुआ है कि कांग्रेस एमपी नहीं बना है, फिर भी हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का ये दिल में, जहन में है कि इस द्वीप को रक्षा के लिए हम अपना जीवन को आहुति देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए आज मेरा यही कहना है कि निकोबार भाई लोगों से कि आप लोग वर्तमान के एमपी, बीजेपी के एमपी का बात से, उनका कहने से आप भयभीत मत होना। कांग्रेस पार्टी आपके साथ पहले जैसे खड़े थे, अभी भी और हमेशा के लिए आपके रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। धन्यवाद। सभी मीडिया के बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विषय पर आने से पहले मैं अंडमान निकोबार की सभी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने कांग्रेस को इतनी भारी तादाद में वोट दिया। जीत और हार एक अलग विषय है, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हमको इतना भारी मात्रा में वोट दिया। अब मैं विषय पर आती हूँ। आप लोगों ने देखा जब भारतीय जनता पार्टी का जब यहाँ पर विजय घोषित हुआ, तो हमारे जो वर्तमान सांसद श्री विष्णुपद राय जी का एक वक्तव्य बड़ी जोरों से वीडियो पे वायरल हो रहा था। उन्होंने कहा कि निकोबारी भाइयों के विषय में उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को देख लूंगा, मैं निकोबार को देख लूंगा। देखिए, ये एक आदमी का मानसिकता को दर्शाता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि उनका सोच और समझ कितना मतलब नीचे तबका का है। तो निकोबारी भाई लोग मतलब यहाँ रहते हैं, इसका मतलब वोट देना सबका अपना अधिकार है। इतना खूबसूरत एक संविधान बनाया हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कि इसमें सभी धर्म, भाषा, जाति के लोग सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक माला में फिरोकर हम अंडमान में रहते हैं। खास मैं अंडमान की बात करना चाहूंगी। और यहाँ पर हमारे लोग जो है एक दूसरे का त्योहार में जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं, एक दूसरे का मरने जीने में जाते हैं। तो हम ये उनसे कहना चाहेंगे कि आप इस तरह का संकीर्णता वाली सोच क्यों रखते हैं? आप यहाँ के सांसद हैं, आपको सोचना चाहिए अंडमान के लोगों के विषय में। आप इतना छोटा सोच रख के यहाँ पर आप कैसे आप लोगों के साथ में काम करना चाहेंगे? ये हमारा प्रश्न है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी नेताओं से मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? जब विष्णुपद राय जी ये बात बोल रहे थे, किसी विशेष जाति, किसी विशेष वर्ग को उन्होंने सूचित किया और कह रहे थे मैं देख लूंगा, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को, तो अब सोचिए, तो कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है और हम इसका विरोध करते हैं। हम निकोबारी भाइयों के साथ थे, साथ हैं और हमेशा उनका साथ रहेंगे। और एक विषय मैं कहना चाहूंगी कि निकोबारी भाइयों को उन्होंने कहा कि हम पैसा दिया, वो लोग ने शराब लिया। अब देखिए, ये किस तरह का मतलब सांसद को हम लोगों ने चुना है, ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक है। यहाँ पे कहीं इलेक्शन होता है, कहीं लोगों ने जीता है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है, अंडमान में कांग्रेस भी जीता है, भाजपा भी जीता है, लेकिन हमारे विष्णु जी को क्या हो गया? ये तो पागलपन और दिवालिया जैसा बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है, विरोध करती है, और पूरा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और जितना हमारे निकोबारी भाई है
कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और बीजेपी पार्टी को आगाह करती है कि आइंदा से इस तरह का अगर कोई भी बात होगा तो कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरेगी और इसका विरोध करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम अपना जान की आहुति देने के लिए भी तैयार है। जी हाँ, मैं भी यही कहती हूँ। मैं महिला कांग्रेस की तरफ से और सभी हमारे संगठन की तरफ से मैं हमारे निकोबारी भाइयों के साथ हूँ, क्योंकि ये एक छोटा विषय नहीं है, एक बहुत बड़ा विषय है। अगर आप जाएंगे तह पे तो दिल पे लगने वाली बात है। हमें निकोबारी भाइयों को सांत्वना देती हूँ, हम उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार उनके साथ है, जैसा कि अभी उन्होंने बताया। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी, अंडमान में जो भाईचारा है उसको हम बनाए रखना है। हमेशा यहाँ पर जो भाईचारा था उसको ऐसे ही हमको बनाए रखना है। इलेक्शन आता जाता रहेगा, जीत हार होता रहेगा, लेकिन हमारा जो भाईचारा है उसको कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको लेके चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक धागा में लेके फिरो के साथ चलती है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये करती रही है और हमेशा साथ चलते रहेगी। मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज इस विषय पर आप यहाँ पर आए और हम लोगों से इस विषय पर बात किया। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। आज जो विषय के लिए हम लोग बैठा है, दादा भी बोला, मैडम भी बोला कि ये बहुत बड़ा एक कंडम करने का एक विशेष है। दादा को हम खाली हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि आप आगे जाके ये जो अंडमान में हम लोग जो भाईचारा रखा है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारा इधर में तो कोई रिलीजन का मतभेद नहीं है। इसको आप मत लिखाइए अंडमान में, क्योंकि अंडमान मिनी इंडिया करके पुकारा जाता है। वो मिनी इंडिया को आप तोड़िए मत। बस यही हम दादा से रिक्वेस्ट करने मनता है कि प्लीज आगे जाके ऐसा एक स्टेटमेंट ये मत करिए कि हमारे निकोबारी भाई लोग का दिल में चोट पहुंचाने का। हमारे पास बहुत कुछ फोन्स आया, बहुत कुछ आदमी लोग पर्सनली आके मिला, निकोबारी भाई लोग फोन किया, बोला ऐसा ऐसा बात हुआ। फिर वो बोलने के बाद हम लोग व्हाट्सएप में देखा, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बस रंगालाल जी, हम आपसे सवाल ये पूछना चाहेंगे कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है, और जब इलेक्शन का रिजल्ट जब यहाँ पर हो रहा था, तो जब 7th राउंड जब हुआ था, मैं यहाँ पर आया था और आपसे मैंने इंटरव्यू लेकर गया था, और मेरा ये कहना था कि देखिए 7वां राउंड के बाद जो है 8 राउंड और बाकी है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कांग्रेस जीत सकती है। तो इसको लेकर सर, कांग्रेस की जो हार हुई है, और कहीं ना कहीं इसमें देखकर ये लग रहा है, लोगों का भी ये कहना है कि इसमें जो आप लोगों ने जो प्रचार किया है, और इसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिसके कारण आज कांग्रेस की जो हार हुई, ये बात जो है लोगों को कहना है। तो एज ए प्रेसिडेंट तो आपका भी एक रोल होता है, इसीलिए हम जो है आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि ये कमी आखिर किसमें थी, आप में थी या बाकी कार्यकर्ताओं में थी? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है, आप सबको मालूम है कि ये लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक है। हो सकता है जनता को हम समझाने का कामयाब नहीं हुए, जिसका कारण से हमारा हार हुआ। जनता जहां में मालिक होता है वहां पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग के बहुत कुछ कोशिश किया, जनता के पास में गया, जनता से बोला, पूछा, अब जनता मेरा बात तो नहीं ली, तो निश्चित रूप से जो है फल जो है, जो रिजल्ट उस तरफ में दिया। सर, जैसा आपने निकोबार का एक जो अभी जो पॉइंट आपने जो कहा था, और ये विष्णुपद राय जी जो हमारे जो प्रेजेंट एमपी है, तो उनके तरफ से ये जो शब्द आया था, ये इसका भी हम खंडन करते हैं। लेकिन वहां पर सर मैं आपको एक बात बता दूं कि निकोबार में, कार निकोबार में, वहां के जो हेड है उनके तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट का एक उल्लंघन भी हुआ है। इस चीज के बारे में आपको कुछ पता है? उन्होंने जो है अपना जो लेटर पैड है उसमें कुछ लिख कर दिया कि जो वोट्स है वो कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। इसके बारे में आपको क्या कहते हैं? हमारे पास ये प्रूफ है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। देखिए, ये काम तो मेरा नहीं है,
ये कांग्रेस का अध्यक्ष का काम नहीं है, ना पार्टी का कार्यकर्ता का काम है। ये काम इलेक्शन कमिश्नर का है। अब जाहिर सी बात, अगर ऐसा कुछ हुआ उस टाइम उसको एक्शन लेना था, तो बताना था। तो ये आम पब्लिक का या पॉलिटिकल पार्टी का क्या है? सर पॉलिटिकल पार्टी देखिए, अभी आप ऐसा बताया ना जी, आप ऐसा बताया जिसके लिए जो भाई ऐसा कुछ लिख के दे दिया, उसमें ऐसा लिखना नहीं चाहिए था। और एक अब बात सुनिए, ओपन सरियाम पब्लिक मीटिंग में बोल देगा मैं देख लूंगा, इसका तो हम खंडन कर चुके हैं। तो इतना बड़ा बात अगर कोई कर सकता है, इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है? इस समय तक तो उसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए था। सर यहाँ पर जो सीईओ थे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो थे जागरण सर, तो उनकी तरफ से तो अभी तक कोई कदम उठाया नहीं गया। और जो मैंने जो पॉइंट उठाया, तो इसके ऊपर भी जो है कदम उठाना चाहिए, जरूर चाहिए। देखिए, हम लोग ऐसा नहीं मैनिपुलेट करके इलेक्शन हम लोग नहीं जीतता है। अगर कोई व्यक्ति अपना से लिखा है वो गलत है, सबको मालूम है। पूरा जो आज हम लोग बैठा है यहाँ पे सभी को मालूम है कि देखिए, ये जो निकोबार जो ये आज का बात नहीं है, ये इस इलेक्शन का बात नहीं है। ये कई साल जब शुरुआत हुआ इलेक्शन, तब से कांग्रेस का साथ है इसमें। सर मैं आपकी बात जरूर मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनके तरफ से जो हेड है, उन्होंने ये पत्र जो लिखा है, और ये फुल निकोबार में जो है, कार निकोबार में ये चीज जो है सबको बताया गया है कि कांग्रेस को ही वोट दे, और उसको छोड़कर सर मेरे पास ये प्रूफ है, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ सर। देखिए, आप बोल रहे हैं कि कोई लेटर दिया, अभी बोला प्रूफ। आप किसी से भी पूछे निकोबारी भाई से, निकोबार के लोगों से आप किसी से भी पूछे, ये केवल लेटर का बात नहीं है। लेटर देना क्यों देना? अरे सर का रगों रगों में कांग्रेसी है, उनका रगों रगों में कांग्रेसी है, उससे लेटर से क्या मतलब है? किसी से भी पूछिए, लेटर देने से हमेशा से ही वो लोग जो कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, और ये बात हम भी मानते हैं। और देखिए, वोट देने का अधिकार सबको है, और अपना कैंडिडेट चुनने का अधिकार भी सबको है, जरूर। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, घूम फिर के उसी बात पे आता हूँ कि उनके हेड के द्वारा ये आखिर क्यों कहा गया लोगों से। देखिए, वो तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा रोल है। कोई देखिए, आपके जैसा कोई बड़ा कार्यकर्ता इसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ जो है आवाज उठाया होगा, तब जाकर उन्होंने ये फैसला लिया। नहीं, देखिए, निकोबारी भाई लोगों से हमारा प्यार मोहब्बत कांग्रेस पार्टी का साथ में खाली यहाँ से नहीं, पूरा बॉटम से लेके दिल्ली तक सभी को मालूम है, सभी जानता है निकोबारी भाई लोगों को। इसलिए हम ये नहीं सोचता कि निकोबारी भाई लोग फिर कोई एक, अगर आप कहता जैसा कि सुपीरियर जो चिट्ठी देने का तो कोई जरूरत नहीं, उनका रगों में है, हमेशा सपोर्ट करके किया, आने वाला समय में भी करेगा। कोई इसमें निश्चित रूप से आप किसी को बताने का नहीं। सर हम और एक बात कह रहे हैं सर, हम फिर से इस बात के लिए जो है खंडन करते हैं, क्योंकि विष्णुपद राय जी को ये बात नहीं कहना चाहिए था, और खास करके माइनॉरिटीज को लेकर, और जितने भी निकोबारी से ट्राइबल्स है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था। और उन्होंने ये जो कहा है ये काफी गलत है, और इसके ऊपर जो है उसके ऊपर सख्त रूप अपनाना चाहिए, और चीफ इलेक्शन ऑफिसर द्वारा। और आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, तो कहीं ना कहीं देखकर लग रहा है कि इसके ऊपर जो एक्शन होगा। सर आपसे एक सवाल है सर, होना चाहिए। आपसे एक सवाल है, ये जो निकोबारी भाई लोग को जो बोला है मिनिस्टर विष्णुपद राय, वो तो डेफिनेटली गलत है, ऐसा वो बोल नहीं सकते। साथ ही साथ उन्होंने जो है EHL के ऊपर भी सवाल उठाया। आप जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और मैक्सिमम कार निकोबार के वोटर्स आप ही को वोट करते हैं, आज से नहीं हिस्टोरिकली आप ही को वोट करता है। आपको पता होगा EHL का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है पूरा कार निकोबार आइलैंड। गैस चाहिए तो EHL देगा, पेट्रोल चाहिए तो EHL देगा, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कराना है तो EHL करेगा। हर चीज कार निकोबार के रेसिडेंट्स का लाइफ का हर एक पार्ट जो है EHL से जुड़ा हुआ है। और EHL जो है पिछले कुछ सालों से अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइमली फुलफिल नहीं कर पाया। कार निकोबार में ना पेट्रोल, ना डीजल, ना गैस, एक सब कभी टाइम से नहीं रहा। कांग्रेस का एक नेता EHL के खिलाफ आज तक कुछ नहीं बोला। आपका कोई भी नेता हो, जब भी आप लोग गए कार निकोबार और EHL के लोगों से आप लोगों ने मुलाकात किया है, बढ़िया से प्रेस रिलीज दिया है, हम लोगों ने भी अच्छा से प्रेस रिलीज को पब्लिश किया कि आप लोग EHL के लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन आपने कभी ये चीज का खंडन नहीं किया कि वहां पे गैस नहीं मिलता, वहां पे जो है पेट्रोल नहीं है, EHL की वजह से नहीं बोला। EHL यहाँ तक कि जो एनिट्सको हमारा गवर्नमेंट का कंपनी है, उसको पेट्रोल पंप तक वहां पे
खोलने में अड़ंगा डालता है। निकोबार के रेसिडेंट्स को EHL जो है काफी हद तक दबा के रखता है। सोशल मीडिया में अगर आप देखें, इंस्टाग्राम में कई निकोबारी भाइयों ने विष्णु पत्रे जी का स्टेटमेंट आने के बाद विष्णु पत्रे जी को तो का खंडन तो किया, साथ ही साथ EHL का भी खंडन किया। पैसा देने का बाद जो विष्णु जी ने किया था वो EHL के लिए किया था। तो EHL के बारे में आपको क्या कहना है सर? आपका कांग्रेस पार्टी के EHL के साथ क्या रिश्ता, क्या आप लोग उनका ये गलत काम वो लोग करते हैं, जो वो लोग अपना ठीक से वहाँ काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वहाँ पे नुकसान हो रहा है लोगों का, निकोबार के लोग परेशान हो रहे हैं, क्या आप उसका भी खंडन करेंगे? देखिए, ये जो आप जो अभी उजागर किया, जो आप बात कह रहे हैं, ये आपका मीडिया का प्रॉब्लम। आप मीडिया का माध्यम से ये पहला बार सुना है, वो भी आप निकोबार टाइम्स जो है वो आप बताता है, इसका पहले तो सुना नहीं। हम लोग तो कहीं सर एक बात बताइए, निकोबार में पेट्रोल का प्रॉब्लम है कि कभी होता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा बोलता है कि भाई इतना भारी प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम कभी आता है नहीं। महीना में 2 दिन पेट्रोल मिलता, आपको नहीं पता? ये तो पहला बार गलत बात बोल रहे हैं, आपको नहीं पता है? नहीं, देखिए उजागर करते रहता है, हम लोग भी तो निकोबार जाते आते रहते ना, उसमें हम लोग बोलते हैं कि कभी कभार प्रॉब्लम होता है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम वास्ट, आप जैसा बोलते हैं एकदम वास्ट प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होगा भी, अभी ये वार्तालाप हो रहा है, फिर भी अगर आपको माध्यम से इतना वास्ट प्रॉब्लम है तो हम लोग जरूर उसको अप्रोच करेंगे कि भाई किसी हालत से सहूलियत हो हमारे निकोबार भाई लोगों के लिए, तो जरूर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। एक आखिरी सवाल सर, जैसा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सीट जो है इस बार कुलदीप राय शर्मा जी को दिया गया था, और कहीं ना कहीं इसमें ये बात भी चल रही थी कि TSG भास्कर जी को भी सीट मिलेगी। और देखिए, दोनों का अच्छा जो है यहाँ पर दबदबा है, और अगर इस बार सीट अगर TSG भास्कर जी को मिला होता तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आज जहां पर बीजेपी जीती है, इस जगह पर आज कांग्रेस जो है भारी मतों से वोट से जो है जीत चुका होगा। आपको इसमें क्या लगता है सर, एज ए पार्टी प्रेसिडेंट? पार्टी प्रेसिडेंट तो है, लेकिन अब पहले ही आपको हम बोला कि ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, वही हमारा मालिक है। अभी हो सकता है आपका जो राय है, हो सकता है वो जीत सकता है, ये भी हो सकता है क्यों नहीं जीत सकता। अब जनता का दिल का बात का हम लोग कैसा बोलेंगे? हम लोग तो देखा कि कैंडिडेट जीतता है। अब जनता मालिक है, अगर नहीं करता है, आशीर्वाद नहीं देता तो क्या कर सकते? सर मैं विद प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, और मैंने जब वहां पर इलेक्शन का रिजल्ट जब आ रहा था तो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान पे काफी लोग थे, PRI प्रधान, पंचायत समिति, हर कोई का ये कहना है कि इन 5 साल में कुलदीप जी द्वारा जो है कुछ काम नहीं किया गया, इसीलिए उन लोगों ने जो है विष्णु पत्रे राय को वोट देकर जिताया। और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर इसके जगह अगर भास्कर जी होते, ऑफ कैमरा उन्होंने कहे और ऑन कैमरा भी कुछ कहे, इसकी जगह अगर भास्कर जी होते तो उनका ये कहना है कि वो फिर से जो है कांग्रेस को ही वोट करते और भारी मतों से जिताते, क्योंकि इस बार जो वोटिंग जो हुई है उसमें नॉर्थ एंड मिडिल का काफी रोल है। देखो रोहित भाई, ये जो आप बोल रहे हैं ना, आप सुना होगा, जनता का पक्ष किया होगा, वो बीजेपी माइंडेड है। अभी आप बोलो विष्णु दादा 10 साल का अंदर में नॉर्थ मिडिल में गया है, ये आप तो बोला पिछले 5 साल में विष्णु दादा का कोई जगह पे देखा नहीं है। पर फिर भी सर उन्हें वोट कैसे मिला? चलो कहाँ से मिला, हम इसलिए तो अब यही बात में तो आता है, जनता जनार्दन है भाई, जनता का बीच में वो व्यक्ति था नहीं, फिर भी तो हमारा MP महोदय सारा जगह में गया, सबसे मिला, साल में 1 बार 2 बार तो किया, लेकिन ये व्यक्ति तो 5 साल में किसी का पसंद नहीं किया, लेकिन पर भी ये इतना भारी वोट कहाँ से मिला? जनता मालिक है, जनता जनार्दन है भाई। मेरी कहना चाहता हूँ कि उनके मुंह से ये भी कहा गया है कि इस बार अगर भास्कर जी खड़ा होते तो वो लोग ये उन्हें वोट देते। तो हम पहले ही बोला, जनता मालिक है, जनता कौन टाइम किस तरफ करवट लेता है वो जनता को ही मालूम है, वो हम कैसा हम बताएंगे? सर आपसे हमारा काम तो सेवा करना। सर आपसे एक आखिरी सवाल करना है। विष्णु जी ने जो निकोबारी भाइयों के बारे में स्टेटमेंट दिया, उसके साथ साथ उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम का बात उठाया, और कोऑपरेटिव बैंक आप जानते हैं मैक्सिमम जो है कांग्रेस सपोर्टर्स जो है उसका मैनेजिंग कमेटी में है। आपके जो पूर्व सांसद हैं कुलदीप राय शर्मा अंडमान निकोबार से, वो वाइस चेयरपर्सन है, और अभी जो चेयरपर्सन साहब अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो कोऑपरेटिव बैंक में विष्णु जी ने
जो है इलेक्शन से पहले कुछ दिन पहले जो है ये बात सबके सामने उजागर के 120 करोड़ के आसपास का लोन जो है कुछ कंपनियों को दिया गया, 10 या 12 कंपनी को 120 करोड़ रुपए का जो है लोन दिया गया 2023 के एंड के उसमें। कोऑपरेटिव बैंक अंडमान निकोबार का आम जनता का पैसा जो है कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिटेड है, और इतना भारी भारी लोन देना और ऐसे कंपनियों को जिसका इनकॉर्पोरेशन डेट जो है वो 2 साल से कम है, क्या बिजनेस करता है किसी को नहीं पता, उसका ब्रांड क्या है। यहाँ अंडमान निकोबार में कोई छोटा सा हम लोग निकोबार टाइम तो मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन पूरा अंडमान जानता है कि निकोबार टाइम कैसा चीज है, लेकिन 10-20 करोड़ रुपए का लोन लेने वाला एक कंपनी का नाम आज तक कोई नहीं जानता। कैसे ये पॉसिबल है सर? अगर इस तरह का स्कैम अगर कोऑपरेटिव बैंक में हुआ है तो क्या कांग्रेस पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि पिछले बार पावर में थी, अभी अपोजिशन में है, और कोऑपरेटिव बैंक में आप ही की सबसे ज्यादा मतलब आपके जो मेंबर्स है वो भी मैनेजिंग कमेटी में है, तो क्या आप लोग इसका इन्वेस्टिगेशन का डिमांड करते हैं जो लोन स्कैम है उसका? देखिए, ये मीडिया का प्रॉब्लम है। ये जो बात है ना, ये मीडिया आप सामने लेके आ जाओ, हम भी देखता दूध का दूध पानी का होगा। आप कल से आप मीडिया वालों आप इसमें दे दो, मतलब आप पेपर में दे दो। देखिए, हम डिमांड क्या करेगा, हमको कुछ मालूम ही नहीं है भाई। मतलब आपको प्रूफ कि भाई हमारा इसमें प्रूफ क्या है? ठीक है सर, प्रूफ आपको। अब अभी ये मीडिया का प्रॉब्लम है, आप लोग हमसे पूछता है, जरूर आप लोग तो जिक्र नहीं, आप लोग अगर इतना ही मालूम है तो आप लोग ये सब ये करना था। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।